मैं आप सभी को एक सवाल पूछना चाहता हूं और मेरा सवाल यह है, रेडी? क्या आप वाकई जीना चाहते हैं? क्या आप एक लंबा खुशहाल जीवन जीना चाहेंगे? यह बाइबल से है। मुझे यह अनुवाद पसंद है क्योंकि यह इब्रानी शब्द सामने लाता है। किंग जेम्स में यह कहा गया है, क्या तू जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है? आमीन। क्या वाकई जीना चाहते हैं? क्या आप एक लंबा खुशहाल जीवन जीना चाहेंगे? यह बाइबल में है। आमीन। ये कितनों को पसंद है? स्वर्गदूत नोट कर रहे हैं। तो शर्त क्या है? पढ़ते रहिए। इसमें लिखा है, हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। ये वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। ध्यान दे कि ये लड़कों से शुरू होता है। पिता आपसे बात कर रहा है, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। तो हमारे पास मसीह के शरीर में प्रभु के भय के बारे में सभी तरह के विचार हैं। वास्तव में यहोवा के भय पर ये शिक्षण की बेदारी प्रतीत होती है, पुराने नियम का तरीका। दूसरे शब्दों में, मैंने किसी को एक बार कहते सुना था जब मैं छोटा था, कई साल पहले। वो कहता है, यहोवा का भय बहुत सरल है, इसे परिभाषित करने की कोई जरूरत नहीं, उसका केवल मतलब परमेश्वर का साधारण भय है। ऑलराइट, आप जानते हैं ये शुद्ध है, ये सिर्फ भय है। आपको किसी से भय लगता है? आपको प्रभु का भय? किसी तरह ये मुझे कभी अच्छा नहीं लगा जब मैंने सुना था। जब एक दिन मैं रोमियो 8 पढ़ रहा था तो मैंने एक वचन पढ़ा जिसमें लिखा है, तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। ध्यान दे, फिर से पौलुस आत्मा द्वारा लिख रहा है और विश्वासियों से कह रहा है, तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। और पूरा संदर्भ परमेश्वर के साथ रिश्ते के बारे में है। और परमेश्वर की संतान के लिए तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली और फिर भयभीत हो। किस तरह का भय? गुलामी का भय, परमेश्वर का भय। जिस तरह का भय जिससे आप उससे भयभीत होते हैं। क्या प्रभु का भय? हां है, लेकिन इसे इस तरह से परिभाषित किया गया है। प्रभु का भय किस तरह से देखा जाता है? आप कह सकते हैं, मुझे परमेश्वर का भय, मुझे परमेश्वर का भय, और आप उसके मुंह पर नियंत्रण नहीं रखते, क्योंकि उसी वचन में कहा गया है, क्या मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे, आपकी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, हम कहते हैं कि प्रभु का भय नहीं रहा है, राइट? और बेशक दुनिया के लोगों में प्रभु का भय नहीं होता, लेकिन विश्वासियों के लिए प्रभु का सच्चा भय क्या है? अपने मुंह पर नियंत्रण रखना, चौकसी करें। और ये और भी ज्यादा ढीला होता जा रहा है। लोग शिकायत कर रहे हैं, बड़ी आसानी से निंदा कर रहे हैं, वे अपमान कर रहे हैं, वे आपकी अपनी कमेंट्स पोस्ट करते हैं, ये भी शब्द है। और कई बार वे बहुत बहुमत को सत्य मान लेते हैं। बहुमत हमेशा सत्य नहीं होता। इजराइल के अधिकतम लोग जब 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 बाइबल हमें बताती है कि मैं तुम्हें दूध और शहद बहने वाला देश देता हूं, बाइबल कहती है जाकर उसे अपने अधिकार में कर लो। उन्होंने क्या किया? उस देश पर अधिकार जताने के लिए भागने, जल्दबाजी करने के बजाय, राइट? क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो दिया है, उन्होंने उस देश की निंदा की। और उनमें से कितनों ने ऐसी बात कही, अधिकतम बहुत गलत था, और उनमें से अधिकतम को इसका परिणाम भुगतना पड़ा। उनमें से अधिकतम को इसका परिणाम भुगतना पड़ा। उनमें से केवल 2, यहोशू और कालेब, ने कहा हम उस देश पर अधिकार जताने में सक्षम हैं। और यहोशू तथा कालेब एक अच्छा लंबा जीवन जिए। कालेब ने 85 वर्ष की आयु में कहा, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है, क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर कहता है कि आपके साथ और ही आत्मा है। मुझे ये लड़का पसंद है। वास्तव में बाइबल में वास्तव में कहा गया कि परमेश्वर ने कहा कि कालेब देश में प्रवेश करेगा क्योंकि उसके साथ और ही आत्मा है। आपको पता है, जब मैं इस संदेश की तैयारी कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे यह दिखाया, मैं चाहता हूं कि तुम लोगों में जोश भर दो और उन्हें विश्वास का आत्मा प्रदान करो। आमीन, आमीन। आप एक सामान्य मसीह नहीं है, आप और ही आत्मा वाले मसीह हैं। जैसा कि पिता ने कालेब के बारे में कहा था, उसने कहा उसके साथ और ही आत्मा है। आमीन। विश्वास का आत्मा। और विश्वास का आत्मा क्या है? मैं विश्वास करता हूं और इसीलिए मैं बोलता हूं। हम भी विश्वास करते हैं और इसीलिए बोलते हैं।
जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो दुनिया काम करने पर जोर देती है। वे कहेंगे सब बातें बेकार हैं। ओके, ठीक है, काम करना ही महत्वपूर्ण है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं, ये समझ में आता है, स्वाभाविक समझ, हाँ। लेकिन राजघराने के लिए जिस तरह परमेश्वर ने आपको होने के लिए नियुक्त किया, और जब परमेश्वर ने पहली बार मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे मूल्यवान सृष्टि बनाया, ऑलराइट, उसकी सारी रचना के ऊपर परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे ऊपर विशेष बनाया। हम जानवरों से विकसित नहीं हुए, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। और परमेश्वर ने कैसे बनाया? परमेश्वर ने कैसे काम करवाए? परमेश्वर ने परिस्थितियों को कैसे प्रभावित किया? उसने शब्द कहा, बोलना। राजघराने का विशेष अधिकार होता है, वे बोलते हैं और चीजें घटित होती हैं। आपको पता है, अगर आप सोच रहे हैं ओ पास्टर आप पुराने नियम के एक भाग हैं भजन 34 की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको 1 पतरस 3 पर ले चलता हूं। 1 पतरस 3 में से प्रेरित पतरस ने लिखा है, जिसका अर्थ है कि यह नई वाचा के लोगों पर लागू होता है। क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिल सकती है? देखिए, यहां कहा गया है कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। कितने लोग अच्छे दिन देखना चाहते हैं? कितने लोग अच्छे दिन देखना चाहते हैं? न केवल एक लंबी आयु, बल्कि अच्छे दिनों से भरी लंबी आयु। आमीन। वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोक रहे। वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। तो ये भजन 34 का एक भाग है जिसने अभी हमने पढ़ा। लेकिन ये नया नियम है, तो ये हम पर लागू होता है। परमेश्वर अभी चाहता है कि आप एक लंबी, अच्छे दिनों भरी जिंदगी, अच्छी जिंदगी जिए। जैसा कि मैंने साझा किया, दाऊद, अब्राहम, वे सभी जब मर गए तब वे संतुष्ट थे। आमीन। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास बहुत सारे अच्छे दिन थे, राइट? जीवन में संतुष्ट होने का मतलब है कि ये एक अच्छा दिन है। अब आप महसूस करते हैं कि आज का दिन अच्छा है। आपके पास बहुत सारे अच्छे दिन होंगे और रहस्य आपके मुंह में है। इसलिए हमारे पास एक नकारात्मक निर्देश है जो हमें बताता है कि बुरे शब्द बोलने से दूर रहें। आमीन। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने कुछ ऐसा रखा कि जो हमारी पूरी तरह से मदद करता है। परमेश्वर कहता है याकूब में, अगर कोई मनुष्य अपनी जीभ को वश में कर ले। आपको पता है कि जिस जीभ से हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसी जीभ से मनुष्य को शाप देते हैं। लेकिन पास्टर, मैं मनुष्य को शाप नहीं देता। जब से मेरा उद्धार हुआ है अब मैं शाप नहीं देता। लेकिन आपको पता है कि शाप क्या होता है? शाप का मतलब कुछ ऐसा बोलना है जो कि किसी को नीचा दिखाए। आमीन। किसी के बारे में बदनामी, निंदा, झूठ बोलना। उदाहरण के लिए, जब यीशु ने अंजीर के पेड़ को शाप दिया, राइट, तब यीशु ने क्या कहा? उसने ये नहीं कहा कि मैं तुझे शाप देता हूं। उसने क्या कहा? अब से तेरा फल कभी न खाए। इसीलिए जब आप कहते हैं, आप अपने बेटे से कहते हैं तू हमेशा लापरवाह रहता है, तू हमेशा लापरवाह होता है, आपने अभी एक शाप दिया है। परमेश्वर कहता है अगर कोई अपनी जीभ को वश में कर ले तो वो एक सिद्ध व्यक्ति है। वाओ, मैंने ऐसा नहीं कहा। आप इसे याकूब की पुस्तक में पाते हैं, राइट? हर क्षेत्र में एक संपूर्ण व्यक्ति की तरह, अपने चरित्र में संपूर्ण। आमीन। कोई भी अपने व्यवहार में सिद्ध नहीं हो सकता स्वर्ग के इस तरफ यीशु के आने से पहले। आमीन। और हमारे पास एक बिल्कुल नया शरीर होगा। लेकिन यहां विचार यह है कि आप एक संपूर्ण चरित्र होंगे, अपूर्ण होंगे। आपको पता है अखंडता शब्द के साथ, आमीन, वो व्यक्ति है जो अखंड है, पूर्ण है। आपको डिजीज शब्द पता है? रोग शब्द डिसइज से आया है। जब कोई सहजता नहीं होती तब कोई पूर्णता नहीं होती। शालोम का अर्थ है पूर्णता। शालोम का उपयोग स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। शालोम के लिए इब्रानी शब्द, वहां शब्द का उपयोग संपूर्णता के लिए किया जाता है। शांति एक सर्वव्यापी शब्द है, कल्याण, संपूर्णता, राइट? आमीन। आपको पता है अंग्रेजी में होली शब्द वास्तव में पूरी तरह से होल, संपूर्ण शब्द में निहित है। इसलिए जब हम होली नहीं होते तो इसका मतलब है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमारी उस उच्च बुलाहट के अनुसार नहीं है जो परमेश्वर ने आपको दी है। आप एक जानवर की तरह व्यवहार कर रहे हैं, आप एक बंदर की तरह व्यवहार कर रहे हैं, आप एक ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि आपका शरीर आप पर प्रभुता कर रहा है। तो फिर मैं क्या करूं? तो परमेश्वर ने हमें एक दान दिया। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग अब जान गए होंगे, पास्टर प्रिंस इस पर उपदेश देने जा रहे हैं। जल्द ही बाद में वो इस पर उपदेश देंगे, क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि मुझे हर समय प्रभु से इस बारे में प्रकाशन मिलता है। इसलिए परमेश्वर ने एक दान दिया, क्योंकि बाइबल कहती है कि यदि कोई जीव को वश में कर ले तो वो सिद्ध मनुष्य है। इसलिए पिंतेकुस्त के दिन कुछ ऐसा हुआ। चर्च के जन्मदिन पर चर्च में एक प्रार्थना का जन्म हुआ जो पुराने नियम में कभी अस्तित्व में नहीं थी। मुझे परवाह नहीं कि वो कौन है। परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति दाऊद ने कभी भी आत्मा में प्रार्थना नहीं की। आमीन। यिर्मयाह, एलिया और
बाकी सब ने भी नहीं। मूसा ने भी कभी अन्य भाषाओं में प्रार्थना नहीं की, दूसरे शब्दों में आत्मा में प्रार्थना नहीं की। ओके, अब से अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना आत्मा में प्रार्थना करने के रूप में जाना जाएगा। और वैसे ये सही परिभाषा है, क्योंकि 1 कुरिन्थियों 14:14 में कहा गया है कि मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। यह आत्मा का मतलब बुद्धि से अधिक नहीं, इसका मतलब है आत्मा से पूरे अर्थ में प्रार्थना करना। अगर मैं किसी अनजान भाषा में प्रार्थना करता हूं तो मेरा आत्मा प्रार्थना करता है। यीशु ने झोपड़ियों के पर्व में कहा, क्षमा करें, यूहन्ना 7। चलिए जल्दी समाप्त करेंगे। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। ये एक बहुत ही निजी बात है। मैं आपके लिए नहीं पी सकता, आपकी दादी आपके लिए नहीं पी सकती, आपको स्वयं पीना है। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, पिए, आनंद मनाए, मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके पेट में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हमारे बहुत से प्रतिरक्षित आप इसे क्या कहते हैं, गैस, या मुझे नहीं पता आप इसे क्या कहते हैं, वे आपके पेट में होते हैं। अब अंग्रेजी शब्द बेली सचमुच पेट होता है, और मैं इसके लिए नए किंग जेम्स का उपयोग नहीं कर रहा, क्योंकि नए किंग जेम्स में लिखा है कि आपके हृदय से, लेकिन यह मूल में कार्डिया शब्द नहीं है, यह कार्डिया नहीं है। कार्डिया हृदय होता है, यह सचमुच पेट लिखा है। साथ ही यह क्षेत्र आपके अंदर के व्यक्ति को दर्शाता है, लेकिन बेली पेट है। और शब्द पेट का उपयोग यहूदियों द्वारा गर्भ के लिए भी किया जाता है। आपके गर्भ में समस्याएं हैं तो जीवन के जल की नदियां बहने दो। आमीन, आमीन। और फिर वो बहुत स्पष्ट रूप से कहता है ये जीवन का जल है, लेकिन ये उसने आत्मा के बारे में कहा, जो उस पर विश्वास करेंगे उसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा अभी तक नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि अभी तक यीशु की महिमा नहीं हुई थी, अभी तक उस क्रूस पर उसे नहीं चढ़ाया गया, मृतकों में से जी नहीं उठा था, वो मृतकों में से जिलाया नहीं गया था, वो पिता के पास वापस नहीं गया था जहां उसे महिमा दी जाती। लेकिन क्या वो आज महिमा में पाया है? वो पवित्र आत्मा दिया गया है। ओके, मैं समाप्त करने जा रहा हूं इस आखिरी तस्वीर के साथ। आप ध्यान दें ताकि आप बुद्धि के बारे में कुछ देखें। बुद्धि में यह है, ओके, अय्यूब 11:6 कहता है, और तुझ पर बुद्धि की बातें प्रकट करें कि उनका मर्म तेरी बुद्धि से बढ़कर है। सच्ची बुद्धि के 2 पहलू होते हैं। ओके, मैंने पहले भविष्यवाणी कहा था, जो भविष्य के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। यह वास्तव में बुद्धि का पूरा शब्द है। भविष्यवाणी के 2 पहलू होते हैं, एक निकट पूर्ति है और एक दूर पूर्ति है। उदाहरण के लिए, जब पिन्तेकुस्त के दिन उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ, तब पतरस खड़ा हुआ और उसने कहा, तुम जो कह रहे हो ये अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना और बड़ी आंधी का शब्द और आग की जीभें और वो सब, ये वही है जो भविष्यवक्ता योएल कहता है। लेकिन ये पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ। क्यों? भविष्यवक्ता योएल कहता है कि उस दिन चांद लहू सा हो जाएगा। ऑलराइट, सारा इजराइल उसके लिए विलाप करेगा। यह अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इसका एक भाग पूरा हो गया है। एक निकट पूर्ति है, दूर पूर्ति हमारा दिन और युग है। समझ आया? आपको समझ में आया? भौतिक पूर्ति। तो मैं आपको यह दिखाना जा रहा हूं, आपको यह समझ आएगा। इससे पहले कि मैं आपको यह दिखाऊं, मैं इस दर्शन के साथ समाप्त करूंगा। राइट, भविष्यवक्ता यहेजकेल को परमेश्वर ने मंदिर का दर्शन दिखाया और उसने देखा नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे। यह आपको यहोशू की याद दिलाता है, माफ करें, भजन 1:2। ऑलराइट, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ओके, जल्दी भजन 1-2 उन्हें दिखाएं। ध्यान करता, उसकी व्यवस्था पर वो दिन रात ध्यान करता है। बस थोड़ा इब्रानी जान ले। ध्यान शब्द हगा है। हगा का अर्थ है बड़बड़ाना। इसका संबंध आपके मुंह से है। ये कोई अन्य ध्यान नहीं है, इसका संबंध आपके मुंह से है। आप इसे बड़बड़ाते हैं, वचन को याद करते हैं, इसे बड़बड़ाना। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है। इसे बड़बड़ाते रहें, और आपके साथ क्या होने वाला है? आप उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और आपके ऋतु में फल फलता है और आपके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ आप कर रहे हैं वो सफल होता है। यहेजकेल के वचन 12 पर वापस जाएं। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे। क्या इसका क्या मतलब है? पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद न होगा। उनके महीने महीने नए फल लगेंगे, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकलता है। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। ध्यान दे कि पत्ते न मुरझाएंगे और पत्ते आपका स्वास्थ्य हैं। पत्ते औषधि हैं, या इब्रानी शब्द जो औषधि के लिए स्वास्थ्य शब्द से बना है। क्या यह सुंदर नहीं है? ओके, रहस्य जल है।
जल, क्योंकि नदी का जल मंदिर से, पवित्र स्थान से निकलता है। आज परमेश्वर का मंदिर कौन है? आप और मैं। आप और मैं। इसलिए जितना अधिक आप उस नदी को बहने देंगे, और ये एक आध्यात्मिक पूर्ति है, ये एक वास्तविक पूर्ति भी होगी। वैसे मैं आपको जल्दी दिखाता हूं। ऑल राइट, अध्याय 47, जैसा कि मैंने अभी कहा, ये दर्शन वचन 1 पर वापस जाएं। फिर वो मुझे भवन के द्वार पर ले गया, और भवन की डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। ऑल राइट, और ये कहता है कि सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। नीचे आए, तब उसने मुझसे कहा कि ये सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है। यरूशलेम पूर्वी क्षेत्र मृत सागर है। राइट, ये घाटी में जाता है और समुद्र मृत सागर में प्रवेश करता है। जब ये समुद्र तक पहुंचता है तो इसका पानी ठीक हो जाता है। आज यहाँ एक मृत सागर है। समुद्र हमेशा मानवता की बात करता है। समुद्र हमेशा समग्र रूप से मानव जाति की बात करता है। आमीन। लहरें गरज रही हैं, झाग उगल रही हैं, क्योंकि ये बेचैन है। समुद्र बेचैन होता है, मानव जाति बेचैन है। आमीन। इसीलिए यीशु तूफान को शांत करता है। केवल वही तूफान को शांत कर सकता है। तो मृत सागर का क्या मतलब है? वे मर चुके हैं। वे मर चुके हैं, परमेश्वर से अलग होकर वे मर चुके हैं। आमीन। वैसे मानसिक स्वास्थ्य समस्या कह सकते हैं, जो भी हो। मुझे शारीरिक समस्याएं हाँ है, मुझे ये समस्या है, वो समस्या है। आपको पता है, मृत्यु आपके विवाह में भी आ सकता है। मैं मेरे विवाहित जीवन का आनंद नहीं ले पा रहा हूं। मैं जो भी हो, ये मृत्यु है, मृत सागर है। मृत सागर यीशु ने बचाना चाहता है। यीशु मृत्यु पर विजय पाने के लिए आया था। तो यह नदी एक रहस्य है। जब ये समुद्र तक पहुंचती है तो इसका पानी ठीक हो जाता है। ऐसा होगा कि हर जीवित प्राणी को चलता है। जहां भी नदियां जाएंगी वहां वे जीवित रहेंगे। मछलियां की बहुतायत होंगी। उद्धार, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरा बनाऊंगा, क्योंकि ये जल वहां जाता है, क्योंकि वे स्वस्थ हो जाएंगे। और जहां भी नदी जाएगी वहां सबको जीवित रहेगा। जहां भी आप जाएं, जब आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं तो वहां सब जीवित रहेगा। अब आप समझ गए, क्या बुटीक या रेस्तरां में जाते हैं, वहां कोई नहीं होता। वहां कुछ समय के लिए रहने के बाद लोग वहां आते हैं। वैंडी और मैं हर समय ऐसा देखते हैं। आमीन। आप व्यापार के लिए अच्छे हो, आप विश्वासी लोग। मुझे लगता है यह सपन्या या जकरयाह में है। इसमें लिखा है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होगे। आप आप सब एक आशीष बनोगे। आमीन। अगला वचन, और ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे, और एनगदी से लेकर एनेग्लेम तक वहां जाल फैलाए जाएंगे, और उन्हें भांति भांति की मछलियां मिलेंगी। नीचे है। ऑलराइट, ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा ना होगा, वे खारे ही रहेंगे। तो मृत सागर का एक भाग ठीक हो गया, वहां सभी प्रकार की मछलियां हैं, लेकिन दूसरा भाग ठीक नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? जब आप अपनी बाइबल खोलते हैं, अभी नहीं, आप अपनी बाइबल के आखिरी पन्ने खोलते हैं, राइट, आपके पास नक्शे होते हैं, और नक्शे नक्शे आपको मृत सागर की रूपरेखा देते हैं। इसे जमीन का एक टुकड़ा है जो स्पष्ट दिखता है। ये पूरा मृत सागर है। मैं आपको दिखाता हूं नासा 1972 के उपग्रह से। ऑल राइट, आप देखते हैं ये एक मृत सागर है। राइट, आप जमीन का एक टुकड़ा देख सकते हैं, वो टुकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। और यहेजकेल ने दर्शन में जो देखा वो ये था कि अब दो मृत सागर हैं। उत्तरी भाग, अगर आप पूर्वी दिशा में एक सीधी रेखा खींचते हैं तो ये यरूशलेम तक जाता है, वहां से जल निकलता है, और जब जल मृत सागर से टकराता है तब उत्तरी भाग ठीक हो जाता है और वहां मछलियां होती हैं। लेकिन एक भाग ऐसा है जो नमक को दिया जाता है, ये ठीक नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये मृत सागर है तो एक भाग है, आपको पता है, आप समझ में नहीं आता। इसलिए कुछ लोग हंसते हैं, कुछ लोग कहते हैं, आपको पता है बाइबल ऐसी है कि ये भूगोल के अनुसार नहीं है। लेकिन अब कोई भी नहीं हंस रहा है। ये 1972 है। एक और सैटेलाइट फोटो, इसे कवर किया गया। अब ये भूमि पुल है। हम हाल ही में वहां थे। हम वहां कुमरान गुफाओं में खड़े हैं। हम उस पूरे स्थान का पुल देख सकते हैं। आप में से कई लोगों ने इसे देखा होगा। अब वहां उत्तरी सागर, दक्षिणी सागर है। हम तैयार हो रहे हैं। हाँ, मेरा विश्वास है कि हम उस छोटे जल के लिए तैयार हो रहे हैं जो लगातार मूसलाधार नदी से मृत सागर में जाकर इसे ठीक कर रहा है। ये एक तस्वीर है, ये सचमुच होगा, ये भविष्य में होगा। लेकिन आध्यात्मिक सत्य यह है, भविष्य में जो कुछ भी होगा हम उसका स्वाद परमेश्वर के बच्चों के रूप में ले सकते हैं, लेकिन हम उसकी रचना के पहले फल की तरह हैं। हम इसका आनंद अभी ले रहे हैं। मैं कहता हूं कि हम इसका आनंद अभी ले रहे हैं। तो कल्पना करें कि आप पूरे दिन आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चे से बात करने से पहले। आमीन। आपके बच्चे को लाने से पहले, या अब आपको पता है, कोई कठिन बातचीत में भाग लेने से पहले आत्मा में प्रार्थना करें। आत्मा में प्रार्थना करें। आत्मा में प्रार्थना करें। जब आप थके होते हैं तब आपको प्रार्थना करने का मन नहीं होता। शैतान आपका मुंह बंद करना चाहता है। क्या वो सफल हो गया? क्या आप एक लंबा खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं?
अब बुरी बात कैसे नहीं बोलते? अगर आप अच्छा बोलते हैं, अब आप सकारात्मक निर्देश हैं। अगर आप अन्य भाषाओं में बात करते हैं, आत्मा में बात करते हैं, भजन, स्तुति, आध्यात्मिक गीत गा रहे हैं, तो बुरे शब्दों के लिए कोई जगह नहीं है। आप अपनी कार चला रहे हैं और कोई व्यक्ति, आपको पता है हम हमेशा पास्टर्स के लिए कार चलाना समस्या, ऑलराइट, तो हम उस कार को चलाते हैं और कोई व्यक्ति बस हमें इस तरह से ओवरटेक कर लेता है तो कहें बजा बजा जाओ जाओ जाओ, क्योंकि आपका मुंह, शैतान चाहता है कि आपका मुंह बुरी बातें बोले ताकि आप अच्छी बातें ना बोल सके, लेकिन आप नहीं जानते कि उस व्यक्ति से क्या कहना है, राइट? अन्य भाषा, आमीन। और फिर आप काम पर जाने के लिए गाड़ी चलाते हो और फिर आपको लगता है कि आप थक चुके हो। आमीन। तेरी करुणा, याद रखें, ऊपर मत देखो, ओके? तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, तेरी करुणा, और पास से गुजरने वाले लोग हैरान हो जाएंगे। वो एक मस्त गाना सुन रहे हो कि एक बहुत अच्छा गीत, जो भी हो, मुझे आशा है कि क्या और वे प्रभु आनंद देखेंगे। मैं आपसे कहता हूं, तनाव बस गर्म दिन में मक्खन की तरफ पिघल जाएगा। जब तक आप अपने गंतव्य पर पहुंचोगे, तो ये वो भाग है जिसे शैतान जाम करना चाहता है और मैं इसे खोलना चाहता हूं, और समय समाप्त हो गया। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। मैंने केवल सतह को छुआ है। यदि आप आज यहां हैं मेरे मित्र, और आपने कभी यीशु को अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु नहीं बनाया, आपने कभी उस पर भरोसा नहीं किया, तो यीशु कहते, यदि आप प्यासे हो तो मेरे पास आओ और पियो, और यदि आप मुझ पर विश्वास करते हो तो आपके अंदर से जीवन के जल की नदियां बहेंगी। मेरे साथ ये प्रार्थना करें। यदि आपको प्रार्थना करने में सहायता की आवश्यकता है तो इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराएं, अपने दिल से प्रार्थना करें। वो आपकी बात सुन रहा है। कहें, पिता परमेश्वर, मैं स्वीकार करता हूं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। मेरा विश्वास है कि आपने उसे मृतकों में से जिलाया है। मेरा विश्वास है कि आपने मसीह को अपनी दाहिनी ओर महिमा दी है। इसीलिए मुझे बपतिस्मा देकर आपकी पवित्र आत्मा से भर दे, क्योंकि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। यीशु के नाम से आमीन, 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 आमीन। अन्य खड़े हो जाएं और थोड़ी देर के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करें। शकला पाशरा बाबा, आमीन। अब मैं आपको आशीषित करूं, तब आत्मा में प्रार्थना करते रहें। जाम से मुक्त होते ही वापस आए। आपको ये थोड़ा कठिन लगता है, ये एक बूंद की तरह है, फिर धीरे धीरे कुछ घंटों के बाद ये एक धारा बन जाती है और फिर ये सही हो जाता है। उस नदी को बहते रहने दें, और जहां भी वो जाएगी जीवन उभर आएगा। शाप और मृत्यु के स्थान पर फलदायी और जीवन। आमीन, आमीन। इस आने वाले सप्ताह में प्रभु आप सभी को अब्राहम की आशीषों से आशीषित करे। आप जहां कहीं भी जाए वहां प्रभु आपको कृपा प्रदान करे। प्रभु आपके विवाह में आपको आशीषित करे। प्रभु आपको माता पिता के कर्तव्य में आशीषित करे। प्रभु आपको इस सप्ताह के हर कार्य में आशीषित करे। आप और आपके प्रियजनों पर प्रभु की आशीष आप पर प्रकट होते देखें, ताकि आपके बारे में यह कहा जा सके कि जैसा कि ओबेद एदोम के बारे में कहा गया था कि प्रभु की आशीष उसकी हर चीजों पर बनी रहती है। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से, और हमें बीमारी और रोग से, खतरे और नुकसान से, और इस पूरे सप्ताह में दुष्ट की सारी शक्ति से बचाए रख यीशु के नाम से। और सभी लोगों ने कहा आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीषित करें। फिर मिलेंगे।